बिहार में स्कूलों में बच्चों की थाली से खिलवाड़ का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आज आप भी हैरान रह जाएंगे। कहीं नमक की जगह सब्जी में सर्फ डाल दिया गया तो कहीं बच्चों की थाली में कीड़े मिले, सब्जी परोस दी गई। नालंदा में सर्फ मिली सब्जी खाने के बाद 34 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई तो अरवल में करीब 75 सरकारी स्कूलों में सब्जी में कीड़े मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल सिर्फ अब गलती का नहीं है, सवाल बच्चों की सुरक्षा का भी है। मिड डे मील में आखिर बच्चों के साथ ये खिलवाड़ क्यों, देखिए आप। गजब हाल है बिहार के स्कूलों, जिन्हें यही नहीं पता कि कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट क्या होता है और नमक क्या होता है। अगर ये फर्क पता होता तो अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे ये बच्चे अपना इलाज ना करा रहे होते। ये बिहार है। यहाँ मिड डे मील के नाम पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, कहती है बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना मिल रहा है, लेकिन ये दावे तब खोखले साबित होते हैं जब मिड डे मील में नमक के बजाय डिटर्जेंट डाल दिया जाता है। मामला बिहार के नालंदा का है, जहां मिड डे मील खाने के बाद 34 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से स्कूल में हड़कंप मच गया। नूरसराय के परासी मध्य विद्यालय में मेन्यू के मुताबिक सोयाबीन आलू की सब्जी और चावल बनाया गया था, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चों ने पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत की। बच्चों का आरोप है कि सब्जी में नमक की जगह गलती से सर्फ चला गया। खाना खाने से ना तो सर्फ लगा, तो सब कहने लगा कि सर्फ है, तो फिर दिया हमको गर्म पानी और नमक। हाँ, इतनी पे दिए। अच्छा, यहीं पे गर्म पानी? हाँ, और नमक घोर के दिए। अच्छा। तो उल्टी हम करने लगे, तो फिर हॉस्पिटल ले गए। बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद उन्हें बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का इलाज हुआ और बाद में सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक, चूंकि वो मध्याह्न भोजन के संचालक होते हैं, और 3 उस विद्यालय में पदस्थापित 3 रसोइया, जिनका मुख्य रूप से कार्य है कि वो बच्चों को सही रखरखाव में खाना खिलाना, तो तीनों रसोइया को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन इसे महज गलती बता रहा है, क्योंकि नमक और सर्फ एक ही जगह पर रखे थे और उनका कहना है कि इसी वजह से सब्जी में सर्फ चला गया। 2-3 भी खाए थे। अच्छा। 2-3 खाए। ये गड़बड़ी आप लोगों को पता नहीं चली? पता कैसे पता चली सर? हम लोग खाए उस दिन, हम लोग भी सब, जैसे आज भी मैंने देखा, आज भी खाए लोग, पहले खाए और उसके बाद में भी खाते हैं, साथे भी बैठ के खाते हैं। लेकिन गड़बड़ी तो यहाँ हो गई कि जो यहाँ बच्चे को नमक कुछ कम लगा और बच्चा नमक मांगा और उसके जगह पर कुछ और मिला हुआ उसमें था। रसोइया कौन थी? उसमें 100%, क्योंकि किचन में रसोइया के अलावा किसी भी शिक्षक, किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल सिर्फ गलती का नहीं, आखिर बच्चों के खाने के सामान के साथ सर्फ रखा क्यों गया था? खाना तैयार करते वक्त निगरानी कहाँ थी? और बच्चों को खाना परोसने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं हुई? खाने में जो सर्फ का मामला था, उस मामले में क्या कहेंगी आप? जी, कुछ बच्चों ने खाना खाया था जो कि एकदम बिल्कुल सही था। अच्छा, उस दिन भी क्या आप लोग खाने साथ बैठ के खा रहे थे? आपको तो एहसास हो गया होगा बच्चों से पहले? जी, उस टाइम ठीक था खाना, हम खाए थे तो ठीक था। तो फिर बच्चों को सर्फ वाला खाना कैसे मिला? वो बाद में मांगी खाना, मतलब खाना जो खाना फीका लगा ना, तो बच्चा लोग थोड़ा सा नमक मांगा, तो नमक की जगह में रसोइया से गलती से थोड़ा सा सरफ उसमें चला गया था। बच्चों की थाली से खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसने मिड डे मील की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार के अरवल के करीब 75 सरकारी स्कूलों में बच्चों की सब्जी में सफेद कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। अरवल में सैदपुर ढाबा, खनकुलीपुर और उमेराबाद समेत कई स्कूलों में बच्चों की थाली में सब्जी परोसी गई, लेकिन जैसे ही बच्चों की नजर सब्जी पर पड़ी, खाने के बजाय थालियां ही फेंक दी। बच्चों में डर फैल गया। स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में खाना परोसना बंद कराया
और मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग ने भोजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी। एक तरफ थाली में कीड़े हैं, दूसरी तरफ खाने में सर्फ जाने की बात। यानी सवाल सीधे बच्चों की सुरक्षा और मिड डे मील की निगरानी व्यवस्था पर है। प्रशासन ने दोनों मामलों में जांच की बात कही और लापरवाही साबित होने पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। बच्चों की थाली सिर्फ खाना नहीं, उनकी सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी। लेकिन जब उसी थाली में कीड़े मिले या खाने में डिटर्जेंट पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि बच्चों की थाली से ये लापरवाही कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।